देखिए नाम बता दें। मैं सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा टोंक। देखिए, एक मैसेज वायरल हो रहा है 25 तारीख को एक नरेश मीणा वाले मामले में एक रणनीति तैयार की जाएगी जो प्रहलाद गुंजन है। उस मामले को लेकर किस तरह की रणनीति है, क्या योजनाएं बनाई जा रही है? उस रणनीति के अंदर हम लोग सभी थे। प्रहलाद जी गुंजल साहब थे, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी थे। हम लोगों ने जयपुर के अंदर वो रणनीति बनाई थी और बार बार हम सरकार से जो मांग करते आ रहे हैं, सरकार किसी तरह से हमारी सुन नहीं रही है। और जिस तरह से जो इन्होंने जो जन आने जो जितना जो नुकसान पहुंचा है, और हमारे जितने भी जो हमारे जो पढ़ने वाले जो लड़के थे, सब में जो झूठा जो इन्होंने प्रशासन ने मिलके और जो एक बहुत बड़ा जो तांडव इन्होंने मचा दिया, झूठे केस इनके ऊपर जो लगा रखे हैं। और आज भी इतना बड़ा जो षड्यंत्र हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो पॉलिटिकली जो लोग हैं, जो इस व्यक्ति को आज भी इसका जो राजनीतिक षड्यंत्र करके और शोषण करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र बहुत ज्यादा चल रहा है इसके अंदर। मैं इस मुद्दे पे प्रॉपर टच में हूँ। मैं अफसरों से लेके और हर जगह के अंदर, हर वार्ता के अंदर मैं साथ रहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जो 25 तारीख को जो हमारा जो है, ये तो कहीं काफी पहले हम लोग कर चुके होते। बाकी हम सोच रहे हैं कि टाइम इसलिए दे रहे थे कि सरकार समझौते में आ जाए, सरकार समझौते में आ जाए। बाकी सरकार किसी तरह से समझौते में नहीं है, क्योंकि षड्यंत्र सरकार के ऊपर भी एक ऊपर से भी प्रेशर है। क्योंकि सरकार के कुछ जो लोग हैं, जो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव कर डाल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे हैं, बाकी फिर भी उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से बड़ा षड्यंत्र है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और अनिश्चित काल के लिए पूरी तैयारी करी हुई है। हमारी वहाँ पे खाने वाने की सारी व्यवस्था है। जब तक हमारी जितनी भी जो मांगे हैं सरकार नहीं मानेगी, जब तक हमारे पैर हम पीछे नहीं हटाएंगे। या तो हमने आगे नहीं बढ़ाए, बाकी आगे बढ़ा दिए तो आप पीछे हटने का तो हमारा काम रहा ही नहीं। कितने लोग जुटेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारी अभी एक सभा हुई है डेगवा के अंदर, करीबन 12,000 लोग थे उसके अंदर। तो हमारी इस तरह से करीबन 50 से ज्यादा हमारी जो सभाएं होगी, 50 से ज्यादा हमारी सभाएं होगी। और अभी एक और बहुत बड़े हमारे हर सर्व समाज की थी, अभी तो मीणा समाज की हुई थी, जिसमें करीबन कम से कम 40,000 से ज्यादा लोग थे। इस जो जयपुर के अंदर जो लोग हम करेंगे, करीबन 3 लाख से ऊपर का हमारा जो टारगेट है वो लेके चल रहे हैं। 3 लाख से ऊपर लोग रहेंगे, उसकी परमिशन सब कुछ लेंगे भी। और पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। और गांव-गांव में हमारे माधोपुर दौसा के अंदर पीले चावल बंटने लगे, चाहे सोशल मीडिया में आप देखते भी होंगे। और इसी प्रकार से हर जिले के अंदर हमने एक एक टीम बना दी और उस टीम से वो काम करने भी लग गए। मैं अब 31 तारीख को संभागीय आयुक्त अजमेर उनियारा में सुनवाई करने के लिए आ रहे हैं, यानी कोर्ट में जाएंगे सोमरावता को लेकर। लेकिन जब टोंक में आए तो उनको कोई नहीं गया। अब वहाँ क्या रहने वाला? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक में जब वो आए थे, तो टोंक में पहले बात तो यहाँ पे उनको कोई मतलब था नहीं। और अगर था तो उनको वहां जाना चाहिए था जहां पे इतनी बड़ी आगजनी हुई थी। उन लोगों के बीच में जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास भी फोन आया था। तो लोग बिल्कुल, हम लोगों ने मना कर चुके थे कि वहां पे नहीं जाएंगे। हमारे पास में जो घटना घटी है, घटना स्थल पे आए, वहां पे पूछे, हर चीज का, हर सवाल का उनको जवाब मिलेगा। मौका मायना वो करके भी आए, हर मौके स्थिति उनको दिखाए भी। और अब जो वो बयान लेने के आएंगे और समरावता में रहेंगे, तो समरावता के अंदर हमारे जितने भी जो लोगों के साथ में जो इन प्रशासन द्वारा जो गलत हुआ है, वो सारे बयान भी देंगे ठोक बजा के। और हमारी जितनी भी मांगे हैं वो संभाग आयुक्त के सामने रखेंगे भी सही। बाकी हम चाहते हैं, हमारी जो जुडिशली जो हमारी जो जांच है, हम ये चाहते हैं कि नई जांच हमारी होनी चाहिए। और हमारी 3 मांग मुख्य रही है, जुडिशल हमारी नई जांच, और हमारा जितना भी जो वहां पे जो नुकसान हुआ उसका पूरा मुआवजा मिले, और हमारे जितने भी जो निर्दोष लोगों के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं, झूठे मुकदमे, वो सारे मुकदमे सरकार वापस ले। और इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में लगने वाले हैं, और प्रशासन को भी पता है कि ये बहुत बड़ा पाप और जघन्य पाप हम लोग कर बैठे। उसके बावजूद भी उन लोगों की टांगे तोड़ तुड़ा के झूठे मुकदमों में फांसा इन लोगों के राजनीति के षड्यंत्र से सारा काम हुआ है। और टोंक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें तो सिर्फ हमारे अपनों ने लूटा कि ये एक कहानी बनी हुई है कि इसमें जो हमारे ही लोग हैं, हमारे जो लोग हैं यहाँ के, जिनको हम 3-3 बारी बड़े ओहदे में बैठान दिया, समाज के ही लोग हैं जो समाज के ही पैर काटने में लगे हुए हैं। अब आगे इनका 2028 में जब भी चुनाव होंगे, इनका कोई चांस नहीं है। हर गांव के अंदर जिस तरह से आप देख भी रहे हो कि
हमारे नरेश जी के जिस तरह से हर गांव के अंदर बोर्ड बोर्ड जो लग रहे हैं, जो उनकी आप लोकप्रियता आप खुद देख सकते हो लोगों के अंदर एक, आप खुद को आपको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से। और आज भी पेशी के लिए लेके गए, 2/12 के जो 2 केस थे उनमें पेशी में पेश करके वापस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया वापस। और अभी 2 केस और पेंडिंग रह गए, 2 और 1 और समरावता का पेंडिंग है, उसमें भी आजकल के अंदर गिरफ्तारी दिखा देंगे क्योंकि बात चल रही है प्रशासन से। 2 कोटा की ओर है, कोटा वाले जो केस है उसमें भी बात चल रही है। बाकी वहाँ का जो एसपी है आज भी बड़ा टेंशन के अंदर है, बड़ा प्रेशर में है। वहाँ की जो राजनीतिक पावर है वो आज भी उनको गिरफ्तारी लेने से मना कर रहे हैं। बाकी कब तक रोकेंगे, कब तक रोक सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे और ज्यादा दिन ये जो षड्यंत्र है इसको चलने नहीं देंगे हम लोग। देखिए, संभागीय आयुक्त ने तो कहा है कि वो कुछ नहीं सुनेंगे, जो उनको देना है लिखित के अंदर दें। आप कह रहे हैं हम सुनाएंगे, सुनाने का तो वहाँ सवाल ही नहीं, उन्होंने तो लिखित में मांगा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा लिखित में ही जो जितने भी जो हमारे जो बयान है ना वो लिखित के अंदर पेश करेंगे हम उनके पास में। ऐसा नहीं है भाई हमने इस्तीका से पेश करे, हमारा कोर्ट में भी हमारे लोगों के बयान हुए हैं तो ठोक बजा के उनके सामने हम बयान ठोकेंगे, हमारे लिखित के अंदर देंगे। जो हमने जहां दिया है वही उनको बताएंगे, लिखित के अंदर देंगे। मुंह से बोली हुई चीज रिकॉर्ड भी करना चाहिए। बयान जब लेता है किसी का तो एक तो लिखित के अंदर और एक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जो रिकॉर्ड, ये नियम मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों को काट नहीं जाए। वो हो सकता है इसमें चेंज कर ले, तो बोल जो बयान दे रहा है जिसके साथ में गलत हुआ उसका रिकॉर्ड बयान होने चाहिए और लिखित के अंदर होने चाहिए, दोनों ही चीज हम देंगे उनको। नरेश जी की जेल से अपील का क्या मामला है? उसके बावजूद भी उन लोगों की टांगे तोड़ तुड़ा के झूठे मुकदमों में फांसा इन लोगों के राजनीति के षड्यंत्र से सारा काम हुआ है। और टोंक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें तो सिर्फ हमारे अपनों ने लूटा कि ये एक कहानी बनी हुई है कि इसमें जो हमारे ही लोग हैं, हमारे जो लोग हैं यहाँ के, जिनको हम 3-3 बारी बड़े ओहदे में बैठान दिया, समाज के ही लोग हैं जो समाज के ही पैर काटने में लगे हुए हैं। अब आगे इनका 2028 में जब भी चुनाव होंगे इनका कोई चांस नहीं है। हर गांव के अंदर जिस तरह से आप देख भी रहे हो कि हमारे नरेश जी के जिस तरह से हर गांव के अंदर बोर्ड बोर्ड जो लग रहे हैं, जो उनकी आप लोकप्रियता आप खुद देख सकते हो लोगों के अंदर एक, आप खुद को आपको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से। और आज भी पेशी के लिए लेके गए, 2/12 के जो 2 केस थे उनमें पेशी में पेश करके वापस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया वापस। और अभी 2 केस और पेंडिंग रह गए, 2 और 1 और समरावता का पेंडिंग है, उसमें भी आजकल के अंदर गिरफ्तारी दिखा देंगे क्योंकि बात चल रही है प्रशासन से। 2 कोटा की ओर है, कोटा वाले जो केस है उसमें भी बात चल रही है। बाकी वहाँ का जो एसपी है आज भी बड़ा टेंशन के अंदर है, बड़ा प्रेशर में है। वहाँ की जो राजनीतिक पावर है वो आज भी उनको गिरफ्तारी लेने से मना कर रहे हैं। बाकी कब तक रोकेंगे, कब तक रोक सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे और ज्यादा दिन ये जो षड्यंत्र है इसको चलने नहीं देंगे हम लोग। देखिए, संभागीय आयुक्त ने तो कहा है कि वो कुछ नहीं सुनेंगे, जो उनको देना है लिखित के अंदर दें। आप कह रहे हैं हम सुनाएंगे, सुनाने का तो वहाँ सवाल ही नहीं, उन्होंने तो लिखित में मांगा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा लिखित में ही जो जितने भी जो हमारे जो बयान है ना वो लिखित के अंदर पेश करेंगे हम उनके पास में। ऐसा नहीं है भाई हमने इस्तीका से पेश करे, हमारा कोर्ट में भी हमारे लोगों के बयान हुए हैं तो ठोक बजा के उनके सामने हम बयान ठोकेंगे, हमारे लिखित के अंदर देंगे। जो हमने जहां दिया है वही उनको बताएंगे, लिखित के अंदर देंगे। मुंह से बोली हुई चीज रिकॉर्ड भी करना चाहिए। बयान जब लेता है किसी का तो एक तो लिखित के अंदर और एक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जो रिकॉर्ड, ये नियम मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों को काट नहीं जाए। वो हो सकता है इसमें चेंज कर ले, तो बोल जो बयान दे रहा है जिसके साथ में गलत हुआ उसका रिकॉर्ड बयान होने चाहिए और लिखित के अंदर होने चाहिए, दोनों ही चीज हम देंगे उनको। नरेश जी की जेल से अपील का क्या मामला है? कि जेल से अपील चल रही है? नहीं नहीं, ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा सोशल मीडिया अंदर बैठा हुआ आदमी कैसे चला सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है, जैसे मैं मिलने गया तो मेरे को कहा कि मेरी आईडी के अंदर अपील डाल दो एक, जो लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं, बाहर से जो इतने लोग आने लग गए, वो करीबन सुबह से लेकर शाम तक जेल के बाहर बैठते हैं, उनसे मिलाया नहीं जा रहा था। प्रशासन का इस तरह का जो रवैया चल रहा है, तो वो लोग बेचारे करीबन 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर से आ रहे थे, पैसा लगा के आ रहे थे, फिर भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तो वो हमें बोले थे कि कार्यकर्ताओं कि आप मेरी आईडी से ये पोस्ट डालो ताकि कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हो, किसी की एक शर्मिंदगी महसूस होती है, वो अंदर है और फिर उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इस कारण से उन्होंने ये अपील डाली थी। 4 फरवरी की हाई कोर्ट में एक बार फिर पेशी है,
अगर जमानत नहीं होती तो आगे की रूपरेखा? नहीं, आगे की जो रूपरेखा तो बना चुके, वो आगे की जो रूपरेखा जमानत तो होगी, न्यायपालिका में हमें 100% भरोसा है और हमारे जो पैरवी कर रहे हैं उसके ऊपर हमें भरोसा है कि वो हमारी जमानत होगी। तो 25 तारीख को आर की पार लड़ाई होगी, उसकी तो तैयारी कर चुके। अनिश्चित काल तक जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हम धरना तान के रहेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे हम जोर जोर से।